की हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं केरल के त्रिशूर में। केरल के त्रिशूर से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर त्रिशूर में रोड शो कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो पर। और इसके बाद प्रधानमंत्री का केरल के त्रिशूर में ही जो स्त्री शक्ति रैली है उसमें भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। पहुंचे हैं केरल के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए कर रहे हैं। जो हमेशा ये नजारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो होता है। इस वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पास हो रहा है वडक्कुनाथम मंदिर के सामने वाले हिस्से से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हजारों संख्या में लोग खड़े हैं। और आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल पेंटिंग बनाई गई है जो सैंड यानी मिट्टी, पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी के साथ कलर्स मिक्स किया गया है। एक सैंड आर्टिस्ट ने ये दिन है, महिलाओं की रैली है, हजारों की संख्या में युवक यहाँ पर जुटे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर में युवक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। देखिए प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है त्रिशूर में और युवक कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने युवकों को संबोधित किया था, उनसे कनेक्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना और हर विजन का हिस्सा है युवक, और ये न्यू इंडिया की नींव है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं को संबोधित करते हैं। और अब विमेन्स बिल के जरिए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को विमेन लेड डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा, एक अहम कड़ी बनाने का रास्ता खोल दिया है। और ये विजन अब केरला की महिलाओं को काफी उत्साह देता है, काफी उत्सुक है महिलाएं। और कल हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अब प्रधानमंत्री ने हमें तो तोहफा दे दिया, लेकिन अब महिलाओं की बारी है कि वो प्रधानमंत्री को रिटर्न गिफ्ट दे। और महिलाओं ने एक उद्देश्य बना लिया है कि केरल में पहली महिला मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बनाएंगे। कम से कम एक दशक का समय तो लगेगा ही यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ ने लगातार यहाँ पर वादे करते रहे। कई बार महिला मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट किया, लेकिन जैसे ही चुनाव होते थे सब वादे भूल जाते थे। तो अब लोगों ने, महिलाओं में ये उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिला रिजर्वेशन बिल पारित किया है, उसके बाद कई महिलाएं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आगे आएंगी। और केरला एक लिटरेट स्टेट है और यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे हाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केरल में शुरू से महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प नेटवर्क भी है जो काफी मशहूर है। यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स यहाँ की महिलाएं जो है काफी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। तो अब जब ये उनके लिए ये रास्ते खोल है, ये त्रिशूरपुरम के लिए जाना जाता है, लेकिन केरल सरकार ने इस मैदान को लेकर भी राजनीति छेड़ दी है। और इस मैदान की राजनीति ये है कि हर बार जब अप्रैल के महीने में त्रिशूरपुरम होता है तो सरकार इस मैदान को किराए पर देती है, जो मंदिरों के देवस्थान बोर्ड है। तो अब केरल सरकार ने इसका किराया 2 करोड़ से ज्यादा कर दिया है, जो मंदिर के बोर्ड इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको लेकर काफी विवाद रहा और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन भी काफी चलते रहे। लेकिन सरकार, केरल सरकार जो है, सीएम सरकार लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के उत्सव में हर्डल्स क्रिएट करती है, रोड़े लगाने की कोशिश करती है। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हो सकता है एक स्टेटमेंट भी जाएगा कि जो लोग उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, जो परंपरा है केरल की 200 साल पुरानी परंपरा है, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करेंगे। तो ये एक मैसेज भी प्रधानमंत्री देना चाहते हैं इस मैदान में रैली कर, इस मैदान में जो ये आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही खास एक विषय रहा यहाँ पर त्रिशूरपुरम के जो इस मैदान में जो है, पिछले कुछ समय से ये विषय चलता रहा।
तो ये एक स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर का हिस्सा है। और त्रिशूर में बीजेपी ने अपना गढ़ और मजबूत बनाया है। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 या 6 सीट, यानी केरल की 20 सीटों में से 5 या 6 सीट पर वो काम कर सकती है। और त्रिशूर को बीजेपी केरल में अपना गढ़ बनाना चाहती है। और केरल में जो है क्योंकि काफी एजुकेशन हाई है, युवाओं की संख्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ज्यादा है, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ सबका विकास की जो योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की परिकल्पना करते हैं, एक विजन की परिकल्पना करते हैं। और हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें राजनेताओं का या फिर पॉलिटिशियंस का कोई योगदान नहीं। इसमें महज अधिकारी जो हैं देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, उन्हें उसके बारे में आगाह कराया जाए, उन्हें उनका लाभ उठाने के लिए कहा जाए। तो ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया है जो स्कीम की सैचुरेशन करने के लिए। तो ये भी केरल में काफी उत्साह का कारण रहा और लोग बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार की योजनाओं को आज हम देखेंगे कैसे ये तमाम महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के साथ, उनके विजन के साथ जुड़ेंगी। और स्टेज पर खास महिलाएं जो है आमंत्रित की गई हैं। इनमें पीटी उषा रहेंगी जो ओलंपियन है और मीनू रहेंगी जो क्रिकेटर है, मीनू मनी जो क्रिकेटर है। ये युवा खिलाड़ी है एंड अभी उन्होंने इंग्लैंड में T20 में भारत की तरफ से कैप्टनसी की थी। तो ये युवा खिलाड़ी जो है वो भी स्टेज पर मौजूद रहेंगी। और बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लालटेन के स्टेज पर मारिया कुट्टी नाम की एक वृद्ध महिला जो 80 साल की महिला है, जिन्होंने केरल सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी, क्योंकि इस महिला को अपने पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। तो ये मारिया कुट्टी महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से केरल सरकार को, सीपीएम सरकार को काफी फटकार लगी थी और हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप एक वृद्ध महिला, एक मजबूर महिला की मदद नहीं कर सकते तो सरकार में बने रहने का क्या मतलब है। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और आज मारिया कुट्टी को विशेष स्थान मिलेगा। मारिया कुट्टी जो है 80 साल की जो वृद्ध महिला है वो प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी और अपनी जद्दोजहद, अपनी जो फाइट है उसको वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि कैसे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस दक्षिण मैदान के अंदर पहुंचेंगे और यहाँ भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तमाम तैयारियां हमने कल से देखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ जो मौजूद महिलाएं हैं, कई आशा वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये तमाम महिलाओं को संबोधित करेंगे। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और महिला जो हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंचेंगे और उनका जो संबोधन है वो शुरू होगा।
प्रधानमंत्री के सामने हम देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा के साथ साथ फूलों का कारपेट भी बिछा जैसा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को करीब से उनकी एक झलक